अंकुश। अरे यार, इसको क्या हुआ? अब क्या करूं मैं? मैं एक दो तीन बोलूंगा। मेरे साइड से निकल के जाइयो। एक, दो, तीन। वापस आ जा। भाई एक नंबर शॉट आया है। हो गया। ऐसे ही शॉट लेने मत। भाई जंगल में चल रहा हूँ, फोटो बढ़िया आएगी। कौन था भाई? तू कौन, मैं खामा खान था ये तो भाई। लेकिन भाई वो बात तो बढ़िया बोल रहा है। हम्म। वैसे वो बात तो सही बोल रहे हैं, अंदर सिनेमैटिक शॉट्स आएंगे। एक दो कैप्चर करके देखते हैं। ठीक है चल। हाँ। यहाँ पे शूट करेगा क्या? यहाँ से रुक जा, मैं शॉट ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यार हमें लगता है थोड़ा और अंदर जाके शॉट लेना तो और अच्छा शॉट आएगा। कहाँ तक चलेगा? अंदर चल के देखें। चल फिर आ। यहाँ पे ये क्या है यार? कुछ कोल्ड जैसा चमक रहा है। गौरव। क्या हुआ? ये क्या? यार ये कुछ गोल्ड जैसा लग रहा है ना। हाँ यार। थोड़ा खोद के देखता हूँ। लाऊं? कुछ ला, कुछ ला दे। ये तो यूं ही खुद गया भाई। है क्या? है क्या यार? तो कुछ बॉक्स जैसा है देख। यहाँ पे किसी ने गाड़ा है क्या? इसको खोल के देखो क्या यार, इसमें क्या है? नहीं यार, ऐसे मत खोले, इसमें कुछ भी हो सकता है। फिर भी यार एक बार चेक तो करूं इसमें है क्या। ये पूरा सोने का जैसा लग रहा है भाई। सोना हुआ तो अपन की मौज है भाई। ये पेपर, क्या चीज है? ये तो नक्शा सा जैसा लग रहा है। ये नक्शा कहाँ का है बे यार? ये आसपास का है क्या? दिखाइए मुझे भी। अरे अबे इसमें और कुछ भी है यार। इक्का। ये किस चीज का? पता नहीं यार। गौरव ये काय का चीज हो सकती है ये मैप? गौरव ये जगह कौन सी है? गौरव, गौरव। अंकुश। अंकुश, इसे क्या हो गया? अंकुश। अरे यार, इसको क्या हुआ? अब क्या करूं मैं? यार ये जगह तो सेम है, लेकिन ये सब कुछ काला काला और धुंधला धुंधला क्यों हो गया? और गौरव कहाँ गया? गौरव। यार बड़ा अजीब सा लग रहा है ये। गौरव। स्वागत है तुम्हारा यहाँ। काफी वर्षों से प्रतीक्षा थी तुम्हारी। किसकी आवाज है? कौन बोल रहा है? सामने आओ। गौरव, तू है ना भाई? मजे ले रहा है?
कहाँ छुपा हुआ है भाई? सामने आ जा। मैं गौरव नहीं और भयभीत न हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो। पर आप हो कौन और कहाँ हो? सामने आओ। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, परंतु तुम मुझे देख नहीं सकते। ये मेरा भ्रम है या सपना? मुझे आवाज सुनाई दे रही है लेकिन कोई नहीं दिख रहा। कौन है? ये कोई सपना नहीं, हकीकत है, परंतु तुम इसे स्वीकार नहीं कर रहे। तो आप हो कौन और मैं यहाँ कैसे आया? मैं बताता हूँ, मेरा नाम जादूगर डमडोरा है। क्या एक जादूगर? क्या बकवास है ये? हाँ, जादूगर, एक बहुत बड़ा जादूगर जिसका हर कोई दीवाना हुआ करता था, लेकिन एक गलती के कारण मेरा वरदान ही मेरा श्राप बन गया। तुम मुझे सुन भी रहे हो? मुझे आपकी ये फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बस यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। नहीं जा सकते जब तक तुम मुझे ये वचन न दो कि तुम मुझे इस श्राप से मुक्त करवाओगे। क्या श्राप से मुक्ति? मैं कैसे आपको श्राप से मुक्ति दिला सकता हूँ? तुम ही करवा सकते हो, क्योंकि तुमने ही वो नक्शा और सिक्का बाहर निकाला। मुझे माफ कर दो, जो मैंने वो सिक्का और नक्शा निकाला, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। बस मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता दो। ये तुम्हारी गलती नहीं, विधाता की रचना है, जो उन्होंने तुम्हें चुना ये कार्य पूरा करने के लिए। वरना वहां से सैकड़ों लोग गए, किसी का पैर नहीं टकराया, सिर्फ तुम्हारा। क्यों? पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब अनजाने में हुआ हो और हमारी जगह कोई और भी आ सकता था। हाँ, इंसानों से कोई अनजाना हो सकती है, लेकिन जिन्होंने ये दुनिया बनाई उनसे नहीं। तो आप कहना चाहते हैं कि भगवान ने मुझे चुना आपको श्राप से मुक्त करवाने के लिए? पर आपको ये श्राप दिया किसने और क्यों? और मैं कैसे आपको इस श्राप से मुक्त करवा सकता हूँ? मैं बताता हूँ। उठ जा यार, तेरे घर पे क्या बोलूंगा मैं? अंकुश, कई वर्षों पहले की बात है, तकरीबन 2000 वर्ष पुरानी। उस समय पूरा रामगढ़ गांव मेरी जादुई कला का दीवाना हुआ करता था। मुझे अहंकार था अपनी कला का, क्योंकि इस कला में मुझे कोई मात नहीं दे सकता था। और अहंकार हो ही क्यों ना, क्योंकि स्वयं ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान दिया था कि इस कला में मुझे कोई नहीं हरा सकता। और आजीवन जवानी का, जब तक मैं जीऊं जवान रहूं। लेकिन मुझे क्या पता था, उनका वरदान ही मेरा श्राप बन जाएगा। उस समय एक राजा हुआ करते थे, जाने माने राजा, राजा चंद्र भीम सिंह। मैं अक्सर उनके राजमहल जादू दिखाने, उनका मनोरंजन करने जाता था। लेकिन जब एक दिन मैं उनके राजमहल गया तो वहां पे एक ऋषि मुनि आए हुए थे। वे बहुत ज्ञानी ऋषि थे, पौराणिक कथाओं का भरपूर ज्ञान था उनके पास, बहुत अलौकिक शक्तियां थी, मुझे नहीं पता था जिसके बारे में। राजा जी का हुक्म मानकर मैंने जैसे ही कला दिखानी शुरू करी, मेरे अहंकार ने जगह बना ली और मुझसे कुछ ऐसा बुलवा दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने वहां बैठे हर व्यक्ति को चुनौती दे दी और कहा कि किसी में साहस है तो मुझे इस कला में हरा के दिखाओ। पता नहीं क्यों मेरे मन ने मुझसे ऐसा बुलवाया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तभी ऋषि मुनि उठे और उन्होंने कहा, जो तेरे पास ब्रह्मदेव का वरदान है वो तेरा श्राप बन जाएगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू आजीवन श्राप की दुनिया में कैद रहेगा और कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। ये सुनकर फिर मैंने उनसे माफी मांगी, काफी विनती करी, लेकिन उन्होंने मुझे माफ नहीं करा, वहां से चले गए। फिर कई वर्षों तक मैंने ब्रह्मदेव की तपस्या करी और फिर देव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, इस अपराध की तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, परंतु चिंतित ना हो, तुम्हारे क्रोध और अहंकार के ये दो सिक्के धरती में समझ लेंगे
और जब जिस किसी को भी ये पहला सिक्का मिलेगा तो समझ जाना मैंने उसे भेजा है और तुम्हारा श्राप से मुक्त होने का समय आ चुका है। अब तो तुम मुझे इस श्राप से मुक्त करवाओगे ना, क्योंकि अब तो तुम जान गए हो कि तुम्हें स्वयं भगवान ने भेजा है। ठीक है, तो मैं आपको इस श्राप से मुक्त करवाऊंगा। मैं जाऊंगा वो दूसरा सिक्का ढूंढने और तिलस्मी नदी तक और आपको इस श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं अब? जैसे ही तुम वो सिक्का छोड़ोगे तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे। तो वो तुझे What nonsense! तूने पानी क्यों मारा? अबे इतनी देर से उठा रहा हूँ, टूट रहा नहीं था, इसलिए पानी मारा है। तुझे हो क्या गया था भाई? बेहोश हो गया इतनी देर से, तभी तो मैं तेरे को उठा रहा हूँ। अबे यहाँ से निकल। अंकुश क्या हुआ? मैं भी आ रहा हूँ, रुक जा। अंकुश बैठते हैं टेरेस पे। बात जो भी हो अब भूल जा, और तू कहीं नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। चल घर चलते हैं। भाई उसे ऐसे नहीं भुला सकते, हमें जाना ही होगा। उसने मुझ पे विश्वास दिखाया है और मुझे यहाँ वापस भेजा। अरे में गया ये सब, मैं कहीं नहीं जा रहा और तू भी कहीं नहीं जा रहा, और तूने ज्यादा जिद करी तो मैं तेरी मॉम से बोल दूंगा। भाई तू पागल हो गया है, तू किसी की भी मदद करने से इनकार कर रहा है। अगर चल देगा तो क्या हो जाएगा भाई? तो वहां पे जाके सिक्का ही तो ढूंढना है और उसे तिलस्मी नदी तक पहुंचाना है। इसमें क्या बड़ी आफत है? क्यों तू इतना डर रहा है? तू कुछ भी बोल, मैं तेरे साथ नहीं जाने वाला। जल्दी आजा भाई, हमें आगे भी जाना है, टाइम नहीं है हमारे पास। आ रहा हूँ भाई, रुक जा। ऐसे तूने इतना थका दिया, अभी और आगे जाना है। भाई तूने वहां पे जाके दूसरा सिक्का ढूंढने का डिसाइड तो कर लिया, पर ये तो बता हम अंदर जाएंगे कैसे, और अंदर जाके उस सिक्के तक कैसे पहुंचेंगे? और अगर तू कह रहा है इस मैप के जरिए हम अंदर जा सकते हैं, तो इसमें पता चल रहा है हम है कहाँ और वो जगह कहाँ है, वो सिक्का कहाँ है। तू खुद देख इसको और बता, कुछ समझ में आ रहा है तुझे? बता जाएंगे कैसे हम? हो गया तेरा, मैं कुछ बोलूं अब? बोल। जगह दिख रही है मैप में? ये जगह, ये जंगल है और ये वो जगह है जहाँ पे हम लोगों को जाना है सिक्का ढूंढने दूसरा। और अगर हम लोग सही डायरेक्शन में जाएंगे तो ये जो लाइन है वो ग्रीन हो जाएगी। उस जादूगर ने मुझे बताया था। तो ये लाइन ग्रीन कब होगी? जब हम लोग सही डायरेक्शन में जाएंगे। और ये सही डायरेक्शन कहाँ होगी? जहाँ पे हमें ये नक्शा और ये सिक्का मिला, यानी कि वापस से हमें उस जंगल में जाना होगा। तू मरवाएगा मुझे, चल फिर। नहीं होगा, तुम्हें फालतू में हेल्प नहीं कर पाएंगे। आई होप कुछ ना हो। बस उसे मुक्ति दिला दे, फिर अपना काम करो। हाँ
भाई अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर वालों को बोल दिया मैं उनसे बहुत प्यार करता अबे तू पागल है। हम दोनों साथ में हैं इस जंगल में। अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं क्या बच जाऊंगा? हम दोनों मरेंगे भाई। और थोड़ा पॉजिटिव सोचना, इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा है? हूँ। जिस घने जंगल में तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं है वहां तू चाहता है मैं पॉजिटिव सोचूं? हाँ भाई, पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव चीजें होगी, नेगेटिव रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला होगा, वो भी हो जाएगा। चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। यानी कि यही वो जगह है जहाँ पे लास्ट टाइम मैं बेहोश हुआ था। हाँ। यहाँ पे तो, एक मिनट। मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बेहोश हुआ और ये यहाँ से है, तो यानी कि इस मैप में ये जो जगह दिख रही है, ये जगह, ये पूरा जंगल है। और पुराने जमाने में इसका नाम था रामगढ़। और हम लोगों को जाना है इस जगह पर। और शायद यहाँ से रास्ता हो। एक मिनट रुक। आइए थोड़ा आ गया। हमें थोड़ा और आगे जाके देखनी चाहिए। शायद ग्रीन हो जाए। हाँ लाइट ग्रीन हो गई देख। हाँ, ये ग्रीन हो गई। यानी कि अपन को इस जगह पे जाना है। एक हाँ मिनट। हुआ, ये ग्रीन हुआ। हुआ। यानी कि ये जगह यहाँ पे नहीं है, यहाँ जाना है हम लोगों को। हाँ अपन को अपनी मंजिल मिल गई यहाँ पे। घर मत चल। यार हम इतना दूर आ चुके हैं और अभी हमें बहुत दूर जाना है और अब तो भूख भी लगने लगी। मुझे लगता है हमें यहीं रुक के थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। हाँ, वैसे भी अंधेरा होने वाला है, यहीं रुकना पड़ेगा। कल सुबह चलेंगे, यहीं पे रेस्ट करते हैं। तो एक काम कर मैं क्या करूँ भाई अब? भाई, कुछ पत्थर नहीं तोड़ने तुझे, इसमें कुछ खाने की चीजें हैं, तू खा। मैं लकड़ी ढूंढ के लाता हूँ। अच्छा। अबे लकड़ी ढूंढने क्यों जा रहा है? खाएगा क्या उसे भी? क्या बेवकूफों वाली बात कर रहा है? अंधेरे में कैसे देखेगा? आग जलाने के लिए लकड़ियां तो चाहिए ना। तो रुक जा भाई, मुझे अकेला मत छोड़ के जा, मैं भी चल रहा हूँ। चल। यार, यहाँ पे थोड़ी सूखी लकड़ियां हैं और थोड़ी गीली है। हम यहाँ से सूखी जमा करते हैं, तू वहां से ढूंढ के ला थोड़े, ठीक है? हम यहाँ से देखते हैं। अंकुश इतने ठीक है? कितनी मिली हम? हाँ, इतनी ठीक है, मेरे को भी यहाँ पे खूब मिल गई। आ जा। ये ले लकड़ी है। तू इनको तोड़, मैं माचिस निकालता हूँ। बढ़िया।
वैसे सच बताऊं तो मुझे भी डर था। क्या मतलब? मतलब वही, जब तूने बोला कि अगर कुछ हो गया तो घर पे बता दियो, तो वही अगर सच में कुछ हो गया तो क्या होगा, इसी बात को सोच के। भाई ऐसा मत बोल, तुझे देख के तो मुझ में हिम्मत आई। तू ऐसा बोलेगा तो मेरा दिल बैठ गया। अबे नहीं, मतलब वो था, मैंने बोला ना था, अब नहीं है भाई, तू डर मत। हाँ, लेकिन इससे एक बात तो तय है कि हीरो को भी डर लगता है। क्या? मैं और हीरो? कैसे? हाँ भाई, हीरो ही है, वरना कौन आज के जमाने में किसी की मदद करता है। ओ, इस हिसाब से तो फिर तू भी हीरो हुआ। कैसे? वो ऐसे भाई कि मेरी एक रिक्वेस्ट पे तू बिना सोचे समझे मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। वरना आज के जमाने में कौन किसके लिए कहीं भी जाता है। तू असली दोस्त है यार। तूने मदद की मेरे बुरे टाइम पे। बुरा टाइम तो खैर है नहीं, हम भी मदद ही कर रहे हैं, लेकिन असली दोस्ती तूने निभाई, उसके लिए थैंक यू। असली हीरो तू है भाई, मैं नहीं। ओ, तो इस हिसाब से तो असली हीरो मैं हूँ, तो कुछ नहीं है। भाई तू ही है असली हीरो। चल सो जा अब, वैसे भी सुबह जल्दी उठ के जाना है। इस नक्शे के हिसाब से हम लोगों ने आधा रास्ता पार कर लिया। अब हमें आधा और पार करना है। इसका मतलब हमें इस आदिवासी किला के आसपास से जाना पड़ेगा। लेकिन भाई, जब हमें वो दूसरा सिक्का मिलेगा तो हमें पता कैसे चलेगा वो जगह है कहाँ? वो जगह तो बड़ी होगी, सही कह रहे हैं। ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई तो निशानी होगी। अंकुश, इस सफर को हम जितना आसान समझ रहे हैं ये उतना है नहीं। भाई कुछ आसान नहीं होगा, मुश्किल हर जगह आती है। सही कहा। रुक जा, देख लेता हूँ कितना और बचा है। भाई थोड़ा सा रास्ता और बचा है, फिर अपन का ये कंप्लीट हो जाएगा, हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। हम बस आखिरी जगह पे। हाँ। चलो। हम लोग इतना करीब आ चुके हैं, हमें थोड़ा सा आगे और जाना होगा। जगह तो ये आसपास ही है। शायद से यहाँ पर। हाँ, आजा, आगे देख। चेक करियो अंकुश। हाँ, यहाँ पे ही है, ये ग्रीन हो गया। भाई जगह तो यही है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि सिक्का कहाँ है? इतनी बड़ी जगह है ये। अब एक ही काम हो सकता है, तो यहाँ पे ढूंढ और मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ कहीं। चल यहाँ ठीक है पे फिर। कहीं पे होगा। ये सही है। हाँ। अच्छा है, चल तुझे तो मिल गया, अब हम्म। मैं भी ढूंढ लेता हूँ कुछ। तू वहां पे खोदना शुरू कर। तुझे मिला कुछ? नहीं यार, कुछ नहीं मिला यहाँ पे। चल दूसरी जगह देख ले, शायद से वहां पे जा। हाँ, मैं देखता हूँ। भाई 3-4 जगह देख लिया मैंने,
कहीं नहीं मिला। यार 2-3 जगह तो मैंने भी देख लिया, ये पूरे में मिला तो नहीं। और ये नक्शे में दिखा भी सिर्फ यहाँ का ही रहा है, यहाँ पे एंड है। ये चेक करा क्या तूने? नहीं, ये मैंने चेक नहीं करा। चेक कर। लाइयो पत्थर दे। ये ले। नहीं यार, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अंकुश ये देख। ओ भाई, आखिरकार अपन को मिल गया मिल गया। जिसके अपन को तलाश थी। अब कहाँ चलना है इसको लेके? अब लोग को जाना है यहाँ तक, तिलस्मी नदी तक। अच्छा चल फिर। चल फिर। ऐसे भी बड़ी मुश्किल से हमें ये किस्सा मिला।